जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास स्नान की कथाओं में आज हम नगर बसेरे की कथा सुनेंगे। नगर बसेरा कार्तिक मास की प्रार्थना का एक रूप होता है। जब भी कार्तिक मास में आप कहीं भी सफर करें तो उस वक्त नगर बसेरा की प्रार्थना जरूर करें, ताकि इस महीने में आपके सभी काम बनते चले जाएं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था जाट और एक का नाम था बाट। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन भाट ने कहा कि मैं बहुत दिनों से कहीं जाने का विचार कर रहा हूँ। इस पर जाट ने कहा कि मैं दूर गांव अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तब भाट ने कहा ठीक है, पर मेरा भी ससुराल उसी गांव में है, मैं अपनी ससुराल जाऊंगा, तुम अपने बहन के घर जाना। जाट ने कहा ठीक है। दोनों साथ में चल दिए। बीच रास्ते में काफी दूर चलने के बाद वो दोनों एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। वहां बैठने पर जाट ने भाट से कहा कि चलो, वहां पहुंचने में तो अभी देर है, तब तक नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट ने कहा कि तुम ही करो ये नगर बसेरा, तुम्हें तो अपनी बहन के घर जाना है, पर मुझे तो अपनी ससुराल जाना है। मेरा तो वहाँ खूब आदर सत्कार होगा, बड़ी आओ भगत होगी, ढेर सारा खाना पीना मिलेगा, तो मैं क्यों करूँ नगर बसेरा, तुम ही करो। और भाट वहां से उठकर चला गया। जाट वहीं कुएं के किनारे बैठ गया, हाथों में पानी की घंटी लेकर और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 उल्टी छठी रास मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर जाट भी वहां से उठकर अपनी बहन के घर को चला गया। जब जाट अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसका खूब आओ भगत सत्कार किया, खीर पुआ बनाया, उसको खूब सुंदर स्वादिष्ट भोजन जिमाया और दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें करी। इधर भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो देखा उसके ससुराल में आग लगी हुई थी। सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। वो भी वहां आग बुझाने में जुट गया और आग बुझाते बुझाते उसका चेहरा काला पड़ गया, हाथ पांव भी झुलस गए और वो बेचारा आग की गर्मी से बेहाल हो गया था। आग बुझ जाने पर कुछ समय बाद उसके ससुराल से एक पड़ोसन आई और उसकी सासू माँ से बोली कि तुम्हारा जमाई आया है, उसका तो कुछ आओ भगत और सत्कार करो। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि मेरा तो सब कुछ जलकर खाक हो गया, अब मैं कहाँ से आदर सत्कार करूँ अपने जमाई का। तब पड़ोसन ही उसके लिए एक रोटी और छाछ ले आई। उस बेचारे भाट ने वही एक रोटी और छाछ पीकर अपना गुजारा किया। शाम को वो भी अपने ससुराल से वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में दोनों मित्र फिर से मिल गए और दोनों एक साथ वापस गांव जाने लगे। रास्ते में जाट ने भाट का हाल पूछा तो भाट ने बताया कि मेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ, ससुराल में आग लग गई थी, वहाँ आग बुझाता रहा, वहाँ पर भी कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ एक रोटी और छाछ मिला जो कि पड़ोसी के घर से आया था। इस पर जाट ने कहा कि मुझे तो अपनी बहन के घर में खूब सारा आदर सत्कार मिला। बहन ने खीर बुआ पकाया, बड़े प्यार से खिलाया और खूब प्यारी प्यारी बातें करी, ढेर सारी यादें ताजा करी। इसके बाद जाट ने कहा, मैंने तुमसे नगर बसेरे के लिए कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, चलो अब वापस जा रहे हो तो अब नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट ने कहा, तुम तो अपनी मामी के साथ रहते हो, वापस जाने पर वही तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगी, पर मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मेरे घर पर तो दही की चुचली चूरमा का पेड़ा मैं तो धरा पाऊंगा, मैं क्यों करूँ नगर बसेरा, तुम ही करो नगर बसेरा। ऐसा कहने के बाद भाट वहां से चला गया और जाट ने अपना नगर बसेरा फिर से किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 उल्टी छठी रास मेरा जिगरो श्री कृष्ण के पास, डाले पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर अपना नगर बसेरा पूरा करके जाट भी अपने घर को चला गया। जैसे ही जाट अपने घर पहुंचा, उसकी मामी ने उसे बड़ा ही प्यार दिया और खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दिया। इधर भाट जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पिता अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहे थे और भाट को देखते ही उस पर गुस्सा पड़े। बोले, तुम तो चले गए अपनी ससुराल, वहाँ तो खूब सारा आओ भगत और सत्कार पाकर आए हो और हम यहाँ सुबेरे से भैंस ही ढूंढ रहे हैं, न घर में दूध है न कुछ और,
तब भाट ने बताया कि मैंने वहाँ कोई आदर सत्कार आओ भगत नहीं पाई है, वहाँ तो आग लग गई थी, मैं तो पूरा दिन आग बुझाता रहा। इस पर उसके पिताजी को और गुस्सा आ गया कि तू है ही ऐसा, वहाँ पहुंचा आग लगा दी, यहाँ आया भैंस घुमा दी। तब उसके पिताजी ने उसे घमकते हुए कहा कि अब जाओ, जब तक भैंस ना वापस लेकर आओगे तब तक घर पर एक रोटी भी ना पाओगे, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारा भाट रास्ते भर भटकता रहा, उसे भैंस कहीं नहीं मिली। इतने में थोड़ी देर बाद बाजार में उसे जाट फिर से मिला। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा। तब जाट ने बताया कि मेरी मामी ने तो मुझे बहुत प्यार किया, अच्छा खाना भी खिलाया, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। इस पे भाट ने कहा मेरा तो दिन ही खराब है, ससुराल गया तो वहाँ आग लग गई, वापस आया तो भैंस खो गई। अब पिताजी ने कहा है जब तक भैंस न मिलेगी तब तक घर मत आना। मेरी तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस पर जाट ने कहा कि मैंने तुम्हें 2 बार नगर बसेरा करने को कहा पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। इस पर भाट ने कहा कि तुम्हारे नगर बसेरे में इतनी शक्ति है क्या? तो जाट ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं तो एक बार नगर बसेरा करके देख लो। तब भाट ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो जाट ने कहा चलो हम दोनों मिलकर नगर बसेरा करते हैं। तब नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिगरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों नगर बसेरा कर उठे। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाट को उसकी भैंस मिल गई और वो बहुत खुश हुआ। भैंस लेकर जब अपने घर पहुंचा तब उसके पिताजी भी बहुत खुश हुए और माँ ने कहा तुमने खामखा ही मेरे बेटे को घर आते ही घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा सुबह से बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा इतने मेहनत करता हुआ घूम रहा है। इसके बाद उसे घर के भीतर बुलाया। उसकी माँ ने उसे खूब प्यार किया, अच्छा खाना दिया और उसके पिता ने भी उसे माफ कर दिया। हे कार्तिकेय देव, हे विष्णु भगवान, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में आपका नगर बसेरा की प्रार्थना करे उसके सभी कामों को पूरा करना। ये कथा सुनने वाले, बोलने वाले, हुकारा भरने वाले की सभी इच्छा को पूर्ण करना। बोलो कार्तिकेय देव की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलिए राधे राधे।